जी कि ऐसा क्यों है पाकिस्तान का, खुद कोई चीज पाकिस्तान की क्यों नहीं है? आपकी मिसाइल, आपकी जो मिसाइल है उसका नाम भी आपने अफगानों के नाम पे, गौरी, गजनवी, अब्दाली ऐसे बंदों के नाम पे रख रखा है। आप लोग कब एक मिसाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा मौला जट? ये मौला जट वाला कब प्रिंसिपल आएगा आप बताइए। चीमा साहब से पूछना चाहिए था मैंने। चीमा साहब पंजाब से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, मैं चीमा साहब से पूछना चाहिए था। चीमा साहब, मिसाइल होगी कभी अब्दाली छोड़ के मौला जट मिसाइल होगी कोई? नूरी नत, मौला जट? सर आरजू जी से पूछ लो सर, मारने के लिए आरजू जी से पूछ लो। अरे सर, अरे चीमा साहब, गौरी भी होगा, इंडिया के लिए सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर यह बात है कि सब कुछ होगा इंडिया के लिए। आरजू जी, फिर दूसरा सवाल आपसे पूछ लो। इंडिया के लिए सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान की खुद की पहचान कब होगी ये बताइए ना। आरजू जी आप बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अपनी पहचान है और बिल्कुल है। जब भी हम लोग यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं और आपने जैसे कहा कि यहाँ पे खुशी मनाते हैं अगर इंडिया में कुछ बुरा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग होते हैं जो ज्यादातर नेगेटिव ही बात करते हैं। मैंने पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देखा कि अगर इंडिया में किसी किस्म का कोई हादसा हो या कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे कोई मिठाई बांट रहा हो। जहां तक चाइना की बात है और भारत की उनकी आपस में टेंशन चल रही है, तो उससे किसी भी दूसरी नेबरिंग कंट्री को कभी भी खुशी नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, अफगानिस्तान हो, हम यही चाहेंगे कि हर जगह पे सब लोग अमन से रहें और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप और चाइना भी आपस में लड़ते हैं या टेंशन करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। और पाकिस्तान आप चाहे जितना मर्जी कहें, अब तो खैर 72 ईयर्स से भी ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन हमारे अभी भी आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल करते हैं और इमोशनली जो है वो अटैच्ड है। ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी हैं जो बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाए, हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तो मुझे बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस जो हैं वो इंडिया से भी आए थे। तो अगर हम इस बात को एक तरफ रख दें कि जी सिर्फ नेगेटिव बातें होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई खुशी नहीं मना रहा है। अगर बॉर्डर के दोनों तरफ किसी का भी कोई सिपाही या कोई आर्मी ऑफिसर कोई भी शहीद होता है, चाहे वो आपकी साइड से शहीद हो या हमारी साइड से, एक ही जैसा दुख होता है, एक ही जैसी फुटेजेस होती है कि उनकी फैमिली खड़ी भी है दोनों तरफ की। बिल्कुल पता नहीं लगता जब तक हम ये ना चेक करें कि ये चैनल कहाँ का है। तो एक ही जैसे लोग लगते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसको लेके चलें और कोशिश करें कि नफरतें कम करने की बजाय बढ़ाने के, हमें इस बात को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े से लोग जरूर होंगे जिन्हें हम जहर लगते होंगे, हम बुरे लगेंगे, या हमारी तरफ से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप लोग अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं, जो मिलकर रहना चाहते हैं, जो इस तरह का लड़ाई झगड़ा जी आरजू जी, जी आरजू जी, जब नेक्स्ट मिसाइल बनाएंगे तो शायद चीमा साहब एडवाइस देंगे और हम उसका नाम जरूर मौला जट रख देंगे। एक दो मिसाइल बनेंगी, मौला जट, तनूरी नट, 2 बनेंगी, चीमा साहब बनाएंगे, पंजाबी नाम है। मैं इसलिए, ये लोग सोचते हैं मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो पंजाब का खित्ता है, जो मोर देन 45% ऑफ पाकिस्तानीज, क्लोज टू 50% पंजाबी बोलते हैं, और यहाँ पे पंजाबी मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ पे पंजाबी मुस्लिम रूलर मुझे नहीं पता अगर कोई आया हो। यहाँ पे सब इंपोर्टेड रूलर ही आए थे। वहाँ पे जब मैं कहता हूँ इंपोर्टेड, यानी कि आज की तारीख से इंपोर्टेड, आज के खित्ते में हैं वहीं के लोग, हैं वहीं के रहने वाले लोग। लेकिन जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह उसी मिट्टी के पनपे थे। लाहौर उनका कैपिटल था महाराजा रंजीत सिंह का, और ये इतना बड़ा उनका एम्पायर था वहाँ पे। और भी आप देखें, वहाँ पे मुगलों का राज रहा, वहाँ पे और सब लोगों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, लेकिन वहाँ पे जो पंजाबी मुस्लिम मेजॉरिटी आज की तारीख में, उसका कोई राजा नहीं रहा वहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे इंपोर्टेड हैं, यानी कि अब्दाली वब्दाली जो भी मिसाइल रख रखी हैं आप लोगों ने, आप अपनी जमीन का पनपा हुआ कोई बंदा उसके नाम पे कुछ रखें, तब मजा आए। स्टेडियम भी गद्दाफी के नाम पे रखा हुआ है। तो सर कुछ आप कंसिडर करें इस चीज को। बहरहाल जनरल जीडी बख्शी सर के साथ कनेक्शन हमारा लूज हो गया, तो मैं वापस जाता हूँ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर के पास। और ब्रिगेडियर गुप्ता, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सर कि पाकिस्तान का, मैं आई डोंट मीन दिस एज अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट, मैं कोई गलत बात, क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है नहीं और सब लोग आप देख रहे हैं अपने अपने समय पे बात कर रहे हैं, कोई शाउटिंग कोई स्क्रीमिंग नहीं हो रही यहाँ पे। मैं सिर्फ एक बात ये पूछना चाहता हूँ, मेरे खुद के जहन में ये बात उतरती नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है सर, वो फारसी में है। पाक सरजमीन शादबाद जो है उनका नेशनल एंथम, वो फारसी में है सर, वो किसी भी पाकिस्तानी जबान में नहीं है।
पाकिस्तान का जो नोट है उसके ऊपर तुर्की का लाल झंडा बना हुआ है सर। तीसरी चीज, पाकिस्तान में जबान बोली जाती है, नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है, जो एक्चुअली सही मायने में आप देख लें कि बहुत कम पाकिस्तानियों को उर्दू बोलनी आती है। उर्दू स्पीकिंग बहुत कम है। वहां पे पंजाबी हैं, वहां पे सिंधी हैं, वहां पे पश्तो हैं, वहां पे बलोच हैं, वहां पे सब कोई है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग बहुत कम है। कराची, हैदराबाद में महदूद हैं, पाकिस्तान के शहर हैं, वहां पे आम लोगों को, मैं चीमा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, लेकिन अगर मैं चीमा साहब से भी बोलूं कि चीमा साहब जरा एक शेर सुना दें चीमा साहब उर्दू में, तो फिर आपके ऊपर चीमा साहब मुझे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उर्दू के मर्डर के लिए केस करना पड़ेगा सर आपके ऊपर। आप पे पंजाबी मीठी लगती है, आप उर्दू जितना कम बोले उतना अच्छा है। मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाता हूं। सर, नेशनल एंथम फारसी में पाकिस्तान का, नोट के ऊपर तुर्की का झंडा बना हुआ, लैंग्वेज इनकी उर्दू, जो कि पाकिस्तान में एक्चुअली माबोली जिसको कहते हैं बहुत कम लोगों की है। मैक्सिमम पीपल जो लोग हैं पाकिस्तान में शहरी, उनकी माबोली उर्दू पंजाबी है। और सर फेवरेट टीवी सीरियल भी इनका आजकल तुर्की का ही चल रहा है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं सर कि ये क्या जहनियत है कि एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। इनके अपने पंजाबी मुस्लिम रूलर्स भी नहीं रहे वहां पे, इनके हीरोज भी इंपोर्टेड हैं सर। इनके जो भी हीरोज हैं, इनके सारे हीरोज इंपोर्टेड हैं, लोकल हीरो है ही नहीं इनके पास कोई। ये जहनियत क्या है कि इनके सारे हीरोज बाहर के हैं, इनका सारा जो फ्रेमवर्क है, सारा फ्रेमवर्क बाहर का इंपोर्टेड है। गौरव, आपने बहुत इंटरेस्टिंग जो सवाल, हेलो, आई कैन हियर यू सर। क्या मैं बोल सकता हूं? जी बिल्कुल, you're audible सर। ओके, नाउ ओके, थैंक यू। मैं कह रहा था कि देखिए, ये जो आपने बड़ा बेसिक आइडेंटिटी और वजूद का इशू जो है रेज किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इसको आज रेज किया है। पाकिस्तान जब से क्रिएट हुआ है, इसका एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है। हमारा वजूद क्या है? अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, दे आर हेयर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 एंड इट हैज नाउ बीन कार्बन डेटेड टू 9000। 9000 साल पुरानी जो सभ्यता है वो इनका असली वजूद है। लेकिन ये बिल्कुल अपने आप को उससे डिजोन करते हैं, ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं हर इन्वेडर से जो बाहर से आया, जिसने लूट पाट कत्लो गारत करी, जिसने शहर उजाड़े, जिसने औरतों की असमत लूटी, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जब ये आजाद मुल्क हुए, इन्होंने अपने आप को डिफाइन किया नॉट इंडिया, मतलब ओनली इन टर्म्स की भी जो कुछ भी वी आर नॉट इंडिया, हमारा अपना वजूद क्या है, ये इस पे ज्यादा देर तक ये नहीं गए, कभी इन्होंने इलेबोरेट नहीं किया। बट ये एक मिडिल ईस्टर्न आइडेंटिटी पाकिस्तान के लिए क्रिएट करने की कोशिश करी। अपने आप को सब कॉन्टिनेंटल रूट से इन्होंने डाइवोर्स कराने की कोशिश करी और अपनी पावर एसिमेट्री देखते हुए इंडिया से इन्होंने हमेशा सब कॉन्टिनेंट में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है एज बैलेंसर फॉर अ फार स्ट्रॉन्गर, फार बिगर इंडिया। ठीक है साहब, पहले अमेरिकन के पीछे लग्गू बन गए, सीएटो सेंटो मुसीबत बनाई अपने सर, लेकिन बहुत कुछ गेन किया इनकी फौज। तो उस वक्त अमेरिकन ने मुफ्त में पैटर्न टैंक, मुफ्त में सेवर्स, मुफ्त में स्टार फाइटर्स, क्या क्या नहीं दिया इनको। और उसको लेके ये जो है 62 में इन्होंने देखा कि हमारी झड़प हुई चीन के साथ, तो समझा ये मौका है, लास्ट चांस है कि हम अपना एडवांटेज प्रेस होम करें। इन्होंने 65 में अटैक किया, कश्मीर को लेने की दूसरी कोशिश करी और पिट गए। और उसके बाद तो साहब एसिमेट्री पावर की बिल्कुल बदल गई। तब तक अमेरिका इनसे उकता गया, ऊब गया। तो अब इन्होंने चीन को एक एक्स्ट्रा रीजनल बैलेंसर के तौर में लाना शुरू किया है और ये हर गान गुणगान चीन का करते हैं। अपने देश को अब इन्होंने तकरीबन बिक्री रख दिया है, गिरवी रख दिया है चाइना की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। डेट रिडन, ये जो डेट स्ट्रेटेजी है चाइना की, उसने कई देशों को इम्पोवरिश कर दिया है, उनके पोर्ट जबरदस्ती छीन लिए हैं। अब पाकिस्तान की ये हालत है। तभी ये हर फॉरेन विक्ट्री को अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अपना जब
वजूद ना हो, आइडेंटिटी आप एस्टैब्लिश ना कर पाए हो, हु इज अ पाकिस्तानी? जी, इज ही अ डिसेंडेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? है क्या वो मिडिल ईस्ट से आया है? क्या वो सेंट्रल एशिया से आया है? क्या वो अफगानिस्तान से आया है? राइट, क्या वो पर्शिया से आया, नादिर शाह की औलाद है?